राजस्थान में वायुसेना का एक प्लेन क्रैश हुआ है। चुरू के रत्नगढ़ में एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। अभी हमें इतनी जानकारी आ रही है, चुरू में एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसकी खबर मैं आपको और डिटेल में दे रहा हूं जैसी जैसी और इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन एक प्लेन क्रैश की खबर है, फाइटर जेट है ये भी हमें पता चला है। ये तस्वीरें भी देखिए अब आ चुकी हैं, चुरू के रत्नगढ़ की तस्वीर है। 10-15 किलोमीटर पे है ये फाइटर। एक आबादी वाला इलाका तो नहीं है, कम से कम ऐसा तो नहीं दिख रहा है तस्वीरों में। रतनगढ़ कस्बा है, रतनगढ़ कस्बे में ये क्रैश हुआ है। कौन सा फाइटर जेट था, पायलट के बारे में क्या उनकी क्या स्थिति है, ये जानकारी अभी नहीं मिली है हमें शुरू में। लेकिन ये फाइटर जेट क्रैश मतलब हुआ ये है हमारी वायुसेना का, राजस्थान में। हमारी वायुसेना का ही है। हमारी वायुसेना का होगा, हमारी वायुसेना का होगा। एक्सीडेंट्स होते हैं बैल साहब ऐसे तो। बिल्कुल, एक्सीडेंट्स जब भी हाई इंटेंसिटी फ्लाइंग होती है या फिर कोई टेक्निकल डिफेक्ट आता है या पायलट एरर भी हो सकता है, तो उन कंडीशंस के अंदर जरूर फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश करते हैं। पर ये इनिशियल न्यूज है, अभी तो ये भी नहीं पता कि फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है, ये भी नहीं पता कि क्या कारण थे, और ये भी नहीं पता कि उसको एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे ये गिरा है उसके बेस से कितनी दूर थी। वैसे हाल के दिनों में इन घटनाओं में कमी आई है। देखिए, हाल के दिनों में डेफिनेटली कमी आई है। आपको याद होगा पहले एक जैगवार भी क्रैश किया था, उस पर काफी डिस्कशंस हुई थी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर के अंदर। साथ में एक दो इंसिडेंट्स हुए थे अपाशी हेलीकॉप्टर के, जब उन्होंने लैंडिंग की थी, खासकर लद्दाख के अंदर। मेरे ख्याल से लगातार दो लगातार इंसिडेंट्स हुए थे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और एक उससे पहले लद्दाख के अंदर हैवी लैंडिंग का भी इशू आया था। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज रहते हैं जब भी एक एयरफोर्स बहुत ज्यादा फ्लाइंग करती है। लेकिन हमारे जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो दूसरे देशों के साथ कहीं पे भी नीचे नहीं है। यानी कि जितने मिलियंस ऑफ आवर्स हम फ्लाई करते हैं उसके अंदर जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपेरेबल हैं आज की आधुनिक एयरफोर्सेस के साथ। पहले शायद मिग्स के ज्यादा होते थे इंसिडेंट्स। मिग 21 जो कि 40 से 50 साल पुराना जहाज था, और क्योंकि वो जहाज बहुत पुराना था, थोड़ा डिफिकल्ट था फ्लाई करने के लिए, डेल्टा प्लेटफॉर्म का था, हाई स्पीड्स पे लैंडिंग होती थी उसकी, तो कहीं ना कहीं वो एक मुश्किल जहाज था। और उसके ऊपर एक्सीडेंट जैसे जैसे वो पुराना होता गया, एक्सीडेंट्स बढ़ते गए। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा स्क्वाड मिग 21 का रह गया, बाकी सारे स्क्वाड जो है हमने नंबर प्लेट यानी कि उनको रिटायर कर दिया। अभी धीरे धीरे हम इसको भी रिटायर कर रहे हैं, जैगवार्स के, मिग 29 के, और साथ साथ में हम मिराज 2000 के भी धीरे धीरे करके रिटायर कर देंगे, क्योंकि ये सब जो है 40 साल के आसपास इनकी एज हो चुकी है।